हलाल सर्टिफिकेट को लेकर शुरू हुआ विवाद, जिस पर मचा हुआ है बवाल। मुस्लिम समुदाय के बीच क्यों हो रही इसकी चर्चा? आखिर क्या है हलाल सर्टिफिकेट, जिस पर घिरी ये संस्थाएं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद से खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हो गया है। जिले में खाद्य विभाग की टीम ने अलीगढ़ के कई इलाकों में छापेमारी कर कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जा रहे सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे उत्पादों को चिन्हित कर उसकी बिक्री को रोका जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय संघ समिति ने सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके लिए खाद्य और औषधि विभाग के इंस्पेक्टर बाजारों में जाकर जाँच शुरू कर चुके हैं। मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। इससे जुड़े मामले में हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेट है क्या और क्यों इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है, और कौन सी वो संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में घिरी हैं। सब कुछ आपको हम बताएंगे। बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, यानी उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेट वेज और नॉन-वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए होता है। हलाल सर्टिफिकेट को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें मुस्लिम समुदायों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम लोग हलाल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफाइड होने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे प्रोडक्ट को बिना किसी संकोच के खा सकते हैं। वहीं अब आरोप है कि हलाल मार्केट को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं ऐसे प्रोडक्ट भी ऐसे सर्टिफिकेशन दे रही हैं जिन्हें तमाम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। यूपी सरकार का कहना है कि सिर्फ मीट की बिक्री पर ही ऐसे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तमाम पैकेज फूड ऐसे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर खेल खेल रही थी। ये कंपनियां कपड़ा, डेयरी, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन समेत तमाम वस्तुओं को हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे, जिसके बाद इस मामले को सीएम योगी ने खुद संज्ञान में लिया। वहीं अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कौन देता है हलाल सर्टिफिकेशन, तो बता दें, मुस्लिम आबादी वाले देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचा जाता है तो वह हलाल सर्टिफिकेशन होता है। हालांकि भारत में फसाई सभी खाद्य पदार्थों का सर्टिफिकेशन करता है, लेकिन वह हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। फिर भी भारत में कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती है। इन कंपनियों में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा ए हिंद और जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट शामिल है। बता दें कि यूपी में बैन के बाद बजरंग दल ने अब देश भर में हलाल प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाने की मांग की है। बजरंग दल का आरोप है कि इस पैसे से आतंकियों और उनकी गतिविधियों को फंडिंग की जाती है। अब सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है। जांच भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सपा सांसद ने योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर शेर पढ़कर तंज कसा। शफीक कुरहान ने कहा, खुरच खुरच कर मिटाओ इन निशानों को, हमारे नाम से ही शायद तुम्हारा नाम चले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा मजहबी मामला है और हम हलाल सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन उसूलों की बुनियाद पर दिया जा रहा है। वैसे आपकी हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।